नमस्कार। पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी भाग 3 का ये वीडियो है, जिसमें मैं आपको पीसीटी के क्या-क्या फ़ायदे हैं, उसके बारे में जानकारी दूँगी। मेरे आगे के 2 वीडियो में मैंने आपको बताया है कि अगर आपको अन्य देशों में पेटेंट चाहिए, तो कौन-कौन सी सुविधाएँ उपलब्ध हैं, जिसमें पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी सबसे सरल और सबसे बेस्ट रूट माना गया है। मेरे दूसरे भाग के वीडियो में मैंने आपको पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन किया है। अभी मेरा तीसरा भाग का ये वीडियो है जिसमें आपको मैं पीसीटी सिस्टम के एडवांटेजेस के बारे में जानकारी दूँगी। तो हमने दूसरे भाग में देखा कि प्रोसीजर बहुत ही सिंपल किया गया है और इसके साथ-साथ में पीसीटी सिस्टम का फ़ायदा पेटेंट ऑफिसेज़ को मिलता है, एप्लीकेंट्स को मिलता है, पूरे देश को मिलता है, देश की अर्थव्यवस्था को मिलता है, इंडस्ट्रीज़ को मिलता है और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में टेक्निकल इन्फॉर्मेशन की लेन-देन होती है। तो आइए देखते हैं किस तरह से ये एडवांटेजेस रहता है सभी को। सबसे पहले हम देखेंगे पीसीटी ऑफिसेज़ का पीसीटी सिस्टम का एडवांटेज पेटेंट ऑफिसेज़ को। तो जैसे हम पेटेंट ऑफिसेज़ की बात करें, क्या काम होता है पेटेंट ऑफिसेज़ का काम? ज़्यादातर उनका लोड रहता है पेटेंट एग्ज़ामिनेशन का, क्योंकि दिन-ब-दिन पेटेंट एप्लीकेशंस बढ़ रही हैं। जितने भी पेटेंट एग्ज़ामिनर्स होते हैं, वो एग्ज़ामिनर्स का काम होता है पेटेंट का एग्ज़ामिनेशन करना, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग जॉब होता है। पर अगर यही एग्ज़ामिनेशन एप्लीकेंट ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल पे करके आता है, तो नेशनल पेटेंट ऑफिसेस के लिए बहुत ही आसान हो जाता है। नेशनल पेटेंट ऑफिसेस को अब सिर्फ नेशनल पेटेंट एप्लीकेशंस का ही एग्जामिनेशन करना पड़ता है, क्योंकि बाकी सारा काम इंटरनेशनल एग्जामिनेशन, इंटरनेशनल पब्लिकेशन, ये सारा काम जो है वो ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल पे हो रखा है। तो पेटेंट ऑफिसेस को ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि उनको खर्च कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो उनको पब्लिकेशन भी नहीं करना है, तो उसका भी खर्च नहीं है। उनको एग्ज़ामिनेशन भी नहीं करना है, सर्च भी नहीं करना है, तो उसका भी खर्च नहीं है। यानी खर्च बिल्कुल भी नहीं है, पर उसके सामने आमदनी तो है ही है। क्योंकि जब भी कोई एप्लीकेंट नेशनल फ़ेज़ में आएगा, तो उसको फ़ीस तो भरनी ही पड़ेगी। तो वो एप्लीकेशन फ़ीस भी देगा और अगर मान लीजिए अगर पेटेंट मिल जाता है, तो एप्लीकेंट को पेटेंटी को रिन्यूअल फ़ीस भी हर साल भरनी पड़ेगी। तो पेटेंट ऑफिसेज़ की इनकम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट इनकम बढ़ेगी। पीसीटी एप्लीकेशंस जितनी ज़्यादा होगी, उतनी इनकम पेटेंट ऑफिसेज़ की बढ़ जाएगी। पर उसके सामने पेटेंट ऑफिसेज़ का खर्च ज़ीरो है। तो इसी इसी से हमें पता लगता है कि पेटेंट ऑफिसेज़ को फ़ायदा है, क्योंकि पूरा प्रोसीजर इंटरनेशनल लेवल पे होता है, कोई खर्च नहीं है, उनका मैन पावर वो लोग बाकी सारे सारे कामों में लगा सकते हैं और बहुत ही ईज़ी वे से पूरा रेडीमेड मटेरियल मिल जाता है नेशनल पेटेंट ऑफिसेज़ को। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है पेटेंट ऑफिसेज़ को पीसीटी सिस्टम से। दूसरा हम देखेंगे एप्लीकेंट को क्या फ़ायदा होता है। एप्लीकेंट को तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि अभी एप्लीकेंट को कोई भी और देश में जाने की ज़रूरत नहीं है। वह अपने खुद के देश में रह कर के पीसीटी एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकता है। उसको सिर्फ़ एक एप्लीकेशन बनाना है जिसको वो बोलेगा इंटरनेशनल एप्लीकेशन। उसका खर्चा भी कम है, समय भी कम जाता है। वो ट्रांसलेशन कॉस्ट को भी अवॉइड कर सकता है जब तक वो नेशनल फ़ेज़ में नहीं आता है। मान लीजिए जब मैंने एप्लीकेशन किया तब मुझे लगा कि मुझे इन 5 देशों में जाना है पेटेंट लेने के लिए। पर जब मेरा इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट आया, तब मुझे पता लगा कि मैं इन देशों में पेटेंट नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि मेरा न्यूनेस या मेरा एप्लीकेशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मैं ट्रांसलेशन कराऊँगा ही नहीं। तो मेरा वो खर्च भी यहाँ बच रहा है। साथ-साथ में जब एप्लीकेंट इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट मिलता है, इंटरनेशनल प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन रिपोर्ट मिलता है, तो एप्लीकेंट को खुद को पता लग जाता है कि उसके प्रोस्पेक्ट्स क्या-क्या है।
उसको कौन-कौन से देशों में पेटेंट ईज़िली मिल सकता है, या तो उसको किस तरह से कहाँ पे वो अपना बिज़नेस को आगे ले जा सकता है, कितने लोगों के साथ वो लाइसेंसिंग एग्रीमेंट में एंटर हो सकता है, और पूरी दुनिया को जानकारी मिलेगी कि यह इंसान ने यह इन्वेंशन के लिए पेटेंट का एप्लीकेशन, पीसीटी एप्लीकेशन फाइल किया है, जिससे लाइसेंसीज़ का भी बहुत बड़ी मात्रा में फ़ायदा हो सकता है। एप्लीकेशन सर्च रिपोर्ट और इंटरनेशनल प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन रिपोर्ट के तुरंत बाद एप्लीकेंट अपना इन्वेंशन पेटेंट स्कोप करके जो वेबसाइट है उसमें डाल सकता है, जिससे वो पोटेंशियल लाइसेंसेस या जिनके साथ वो एग्रीमेंट बना सकता है, उनकी जानकारी मिल सकती है। लोगों को भी पता लगेगा कि हाँ, यह एक व्यक्ति है जिन्होंने यह इन्वेंशन किया है। तो बहुत सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स एप्लीकेंट को प्राप्त भी हो सकते हैं। ये बहुत फ़ायदेमंद है, एप्लीकेंट के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि अभी उसको प्रोसीजर में ज़्यादा टाइम नहीं है, उसका पैसा भी बच रहा है, और वो बहुत सारे देशों में एट वन गो वो पूरा प्रोसीजर खत्म कर लेता है, और फिर वो बहुत सारे देशों में जाकर के बहुत ही ईज़ी तरीके से पेटेंट को उपलब्ध कर सकता है। तीसरा बेनिफिट है, क्या बेनिफिट है नेशनल इकोनॉमी को और इंडस्ट्री को? देखिए, जब कोई भी पेटेंट एप्लीकेशन पूरा इंटरनेशनल फेज़ पार करके नेशनल फेज़ में आएगा, तो सबको पता है कि भई ये बहुत ही हाई क्वालिटी सर्च में से पसार होके आया है। तो अगर समझ लीजिए कि अगर मैं इन्वेंटर हूँ, मैंने इंटरनेशनल सर्च करा रखा है, उसका रिपोर्ट बहुत ही पॉज़िटिव आया है, तो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ मेरे इन्वेंशन में इंटरेस्ट रखेगी, क्योंकि उनको पता है कि हाँ, ये इन्वेंशन में बहुत ही फ्यूचर है। यानी ये इन्वेंशन में अगर वो पैसा रोकेंगे, तो उनका भी बिज़नेस बहुत अच्छी तरह से आगे जा सकता है। तो इन्वेस्टर्स को भी पता लगेगा कि हाँ, ये इन्वेंशन फ़ायदेमंद है कि नहीं। इन्वेंटर को तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, और साथ-साथ में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी होगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइज़ेशन जब 1995 में बना, तो ट्रिप्स एग्रीमेंट में आर्टिकल 8 में जब उसके ऑब्जेक्टिव्स की बात की, तब भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज़ की बात कर रखी थी। और यहाँ सारा इंटरनेशनल ट्रेड जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइज़ेशन से हो रहा है, उसमें दे एन्श्योर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, जो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। देखिए, पीसीटी सिस्टम से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगी। मान लीजिए अगर कोई इन्वेंटर यूएसए में है, चाइना में है, अगर वो पीसीटी एप्लीकेशन इंडिया में फाइल कर रहा है, तो वो टेक्नोलॉजी इंडिया में आ रही है। वो टेक्नोलॉजी इंडिया में आएगी, तो आप समझिए कितना ज़्यादा मात्रा में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से लोकल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ बढ़ेगी। लोकल लेवल लोगों की भी स्किल्स बढ़ेगी। जैसे अगर हम मोबाइल की बात करते हैं, फॉरेन की इतनी सारी कंपनीज़ ने मोबाइल यहाँ ले आए, तो देखिए हमारे सिटीज़ में, हर एक सिटीज़ में कितनी सारी छोटी-छोटी शॉप्स है जहाँ पे मोबाइल रिपेयरिंग का काम चल रहा है। तो ये लेवल तक टेक्निकल स्किल्स पास ऑन होती है। मान लीजिए अगर यहाँ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं होती है, तो स्किल्स भी नहीं जाएँगे, एम्प्लॉयमेंट भी नहीं जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगा। तो नेशनल इकोनॉमी को तो बहुत फ़ायदा है, क्योंकि मोर नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी कमिंग टू द कंट्री, द इकोनॉमी, उसकी अर्थव्यवस्था को तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। इंटरनेशनल ट्रेड में बढ़ोतरी होंगी, और पूरे राज्य का बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिकल ग्रोथ की संभावनाएँ बढ़ जाती है। साथ-साथ में हम देखेंगे जब भी पीसीटी एप्लीकेशन फाइल होता है, तो बहुत ही टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पास ऑन होता है। इन्फॉर्मेशन सभी देशों में पता लगता है कि हाँ, इस व्यक्ति ने इन्वेंशन को लेकर के एप्लीकेशन फाइल किया है। ईज़ी अर्ली एक्सेस मिलता है। जब इन्वेंशन पीसीटी गैज़ेट में पब्लिश होता है, गैज़ेट का कॉपी भी सारी पेटेंट ऑफिसेज़ को उपलब्ध किया जाता है। तो वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होती है।
खास करके जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनको बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि डेवलपिंग नेशंस में कितनी सारी बार डेवलपिंग नेशंस और लीस्ट डेवलप्ड नेशंस में इतने इन्वेंशंस नहीं आते हैं बाहर, पर अगर बाहर के कंट्रीज के इन्वेंशन उनके देश में जाएंगे तो वो देशों को भी बहुत ज्यादा मात्रा में फायदा होता है। इन्वेंटर्स को भी डिसीजन मेकिंग होता है, इन्वेस्टर्स को भी पता लगता है कि किस तरह से कितना रुपया वो डाल सकते हैं वो इन्वेंशन में। तो इस तरह से ये जो इंफॉर्मेशन है जो इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट और इंटरनेशनल प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन रिपोर्ट में पाई जाती है, उससे सभी का फायदा होता है। ये एक बहुत ही विन विन सिचुएशन टाइप ऑफ सिस्टम बनाया गया है पीसीटी के माध्यम से। साथ साथ में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जैसे ये एक एग्जांपल मैंने दिया पीसीटी पीपीएच पेटेंट प्रोसिक्यूशन हाईवे प्रोग्राम। ये एक वर्क शेयरिंग इनिशिएटिव्स है, ये एक बायलैटरल एग्रीमेंट्स होते हैं जो पेटेंट ऑफिसेस आपस में बनाती है। जैसे फॉर एग्जांपल यूके की पेटेंट ऑफिसेस ने बायलैटरल एग्रीमेंट किया यूएस की पेटेंट ऑफिसेस के साथ। तो अगर यूएस की पेटेंट ऑफिस ने कुछ काम कर दिया तो यूके भी उसको अडॉप्ट कर लेगी, वो वापिस से वही काम नहीं करेगी। तो इस तरह से बायलैटरल एग्रीमेंट्स भी पेटेंट ऑफिसेस अपने बायलैटरल यानी बायलैटरल या दो कंट्रीज दो पेटेंट ऑफिसेस अपने अपने काम को शेयर करने के लिए बना रही है। बहुत सारे देशों ने ऐसी इनिशिएटिव्स ली है, ऐसे एग्रीमेंट्स बनाया है। इंडिया अभी तक किसी भी एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं बनी है, पर नेचुरली कुछ ही समय में आगे के फ्यूचर में इंडिया भी ऐसे वर्क शेयरिंग इनिशिएटिव्स लेगी, जिससे इंडियन पेटेंट ऑफिसेस को भी बहुत ही फायदा होगा। तो अगर हम देखिए इंडिया को पीसीटी की वजह से इंडिया को कितना फायदा हुआ है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ये जितना भी डेटा मैंने स्लाइड में प्रेजेंट किया है, मैंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ipindia.nic.in के वेबसाइट में से पेटेंट का एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड किया था, और ये एनुअल रिपोर्ट में से मैंने डेटा एक्सट्रैक्ट किया है। अभी जो भी एनुअल रिपोर्ट्स अवेलेबल है उसमें से लेटेस्ट है 1920 का एनुअल रिपोर्ट। अगर हम देखेंगे ये जो पहला टेबल है, अगर हम देखेंगे तो टेबल में हमें पता लगेगा कि हर साल the number of patent applications filed in India are increasing. अगर आप देखिए 2015-16 में 46,904 एप्लीकेशंस फाइल की गई थी इंडिया में, जबकि 1920 में 56,267, यानी 5 सालों में 10,000 एप्लीकेशंस की बढ़ोतरी हुई है। चलो ये तो फाइलिंग की बात हुई। एग्जामिनेशन की बात करें अगर हम, देखिए इंडिया की पेटेंट ऑफिसेस ने अपनी कैपेबिलिटी को कितना बढ़ाया है। 15-16 में जहां सिर्फ करीबन 17,000 यानी 17,000 से भी कम एप्लीकेशंस एग्जामिन होती थी, जो आज 80,000 से भी ज्यादा एप्लीकेशंस एक साल में एग्जामिन हो जाती है। दिस शोज कि हमारी पेटेंट ऑफिसेस ने कितना काम किया है ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years। उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी कैपेसिटी को कितना एनहांस किया है। अगर हम ग्रांट्स की बात करें, कितने पेटेंट ग्रांट हुए हैं 2015-16 में, सिर्फ इंडिया में 6,326 पेटेंट ग्रांटेड थी, जबकि 19-20 में करीबन 25,000 पेटेंट ग्रांट हुई है। डिस्पोजल की बात करें तो वो भी 3 times बढ़ी है पेटेंट एप्लीकेशन की डिस्पोजल। तो अगर हम 19-20 के आंकड़े देखेंगे और उसको हम कंपेयर करेंगे 2015-16 के आंकड़ों से, तो हमें लगेगा हाँ हमारी पेटेंट ऑफिसेस बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। 2016 में नेशनल आईपीआर पॉलिसी जारी की गई, उसके बाद में रूल्स में बहुत सारे अमेंडमेंट्स लाए गए, जिसकी वजह से हम बहुत अर्ली प्रोसेसिंग शुरू कर दिया। हमारे देश में पहले बहुत कम एग्जामिनर्स थे, जो बहुत सारे एग्जामिनर्स भी पिछले 3-4 सालों में अपॉइंट हुए हैं। तो नेचुरली जब बहुत सारे एग्जामिनर्स होंगे तो बहुत सारा काम भी वो लोग करेंगे और बहुत सारा पेटेंट एप्लीकेशंस का डिस्पोजल भी वो लोग करेंगे।
तो ये ग्राफ कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। अगर 1920 की अगर हम बात करें, 56,267 एप्लीकेशंस में से 28,832 एप्लीकेशंस, यानी करीबन आधे से भी ज्यादा एप्लीकेशंस पीसीटी एप्लीकेशंस है जो फॉरेनर्स ने फाइल की है। ये बहुत बड़ी बात है। 56,000 करीबन 56,000 एप्लीकेशंस में से 28,000 से भी ज्यादा करीबन 29,000 एप्लीकेशंस पीसीटी एप्लीकेशन से जो फॉरेन एप्लीकेंट्स ने फाइल कर रखी है, और 18-19 के कंपैरिजन में ये 7% का इंक्रीज भी बताती है। आप समझिए 29,000 inventions are the ones which are coming from the foreign countries। कितना टेक्निकल इंफॉर्मेशन, कितना ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी हमारे कंट्री में हो सकता है पीसीटी के तहत। अगर हम पीसीटी की ही बात करें तो पीसीटी में भी हम देखेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एप्लीकेशंस बढ़ी है। 1920 में जैसे मैंने बताया 28,832 एप्लीकेशंस पीसीटी में से निकली थी। और अगर हम ये वाला ग्राफ देखें, ये सारे मैंने डेटा है, मैंने एनुअल रिपोर्ट में से निकाले हैं। टॉप कंट्रीज जिन्होंने इंडिया में एप्लीकेशन किया है उसमें से यूएस, 28,832 एप्लीकेशंस में से 8,718 एप्लीकेशंस यूएस में से आ रही है। 3,800 एप्लीकेशंस जापान में से, 3,400 एप्लीकेशंस चाइना में से। इसी तरह से अलग अलग जो कंट्रीज है, जर्मनी, कोरिया, नीदरलैंड, फ्रांस, यूके, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, इटाली, केमन आइलैंड, इजराइल, डेनमार्क, सभी अलग अलग देशों में से लोगों ने हमारे कंट्री में पेटेंट के लिए एप्लीकेशन किए हैं, वो भी पीसीटी एप्लीकेशन, पीसीटी नेशनल फेज एप्लीकेशन कंट्री वाइज। तो आप समझ सकते हैं कितना सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन टेक्नोलॉजी, कितना सारा फायदा इंडस लोकल कंपनीज को, एमएनसीज को, गवर्नमेंट को, सभी को, हम सबको, आप और हमें भी। तो इस तरह से हम जानते हैं कि पीसीटी बहुत फायदेमंद है, बहुत सारे फायदे हैं, पूरी दुनिया एक साथ में वो ला सकता है। प्रोसीजर बहुत सिंपल तरीके से, उसके रिक्वायरमेंट्स बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में एप्लीकेंट अपना कॉस्ट को बचा सकता है, पेटेंटिंग डिसीजंस अच्छे से ले सकता है, और रिसर्च को आगे बढ़ा सकता है। पीसीटी का फायदा बड़ी बड़ी कंपनीज, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज ले रही है, जिससे उन्हें मल्टीनेशनल पेटेंट प्रोटेक्शन मिल रहा है। तो यह मेरा तीसरा और आखिरी वीडियो है पीसीटी के बारे में, और मैं आशा रखती हूँ कि इन तीनों वीडियोस में को देख करके आपको थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स पीसीटी को लेकर के क्लियर होंगे। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं प्रोफेसर वीके आहूजा सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है कि मैं अपनी बातें आप तक पहुंचा पाऊं। मैं बेसिकली गुजराती हूँ, पर तो भी मैं हिंदी बोलने का प्रयास करती हूँ। अगर मेरे से कोई भी भूल चूक हुई है, अगर मेरे से कुछ भी गलत हिंदी अगर मैंने बोल दी है, तो मैं आपको दिल से सॉरी बोलना चाहूंगी। और ये सारे रेफरेंसेस हैं जिनसे मैंने अपनी पीपीटीज बनाई हैं। आप भी इनको रेफर कर सकते हैं। ये सारे वाइपो की वेबसाइट में अवेलेबल है, या तो ipindia.gov.in के वेबसाइट में भी अवेलेबल है। वहां से भी आप पढ़ के अपनी नॉलेज को और भी ज्यादा कर सकते हैं। आप सभी को मेरा धन्यवाद, और आप सभी पेटेंट को अच्छे से समझिए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।